Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are living well. I'm also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. ओके तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये था टाइम मॉर्निंग का, और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे और मतलब ईद वगैरह मिली। फिर काऊ देखने चले गए थे। अच्छा, बच्चों को तो बड़ा एक्साइटमेंट थी, कुर्बानी देखनी है और बच्चों को होती है हर बच्चों को, तो वो हस्बैंड के साथ चले गए थे कुर्बानी वगैरह देखने, मतलब नेबर में और जहाँ भी हो रही थी तो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से आके तो हम लोगों ने सोचा नाश्ता कर लें, और क्योंकि मॉर्निंग में ज़ाहिर है कहीं पे भी जाना नहीं होता। अम्मी के घर जाना था मुझे, वो मतलब टाइम अभी सेट नहीं हुआ था कि क्योंकि आज कुर्बानी थी अम्मी के घर, तो कसाई का टाइम सेट नहीं हुआ था कि कब जाना है, तो इस वजह से मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं गई। मैंने मना कर दिया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, और नाश्ता वगैरह करके फ़्री होके फिर ज़ाहिर इतने काम होते हैं तो मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। और यहाँ मैं शामी कबाब रेडीमेड लेके आ गई थी फ्रोज़न। वैसे तो मैं मीठी ईद पे जो है वो घर में ख़ुद ही बनाती हूँ, और काफ़ी चीज़ें अब बकरीद ईद पे सब इतना मसरूफ़ होते हैं ना कि किसी के घर जाने का इतना टाइम ही नहीं होता, तो इस वजह से मैंने सोचा इस दफ़ा मैं मतलब रेडीमेड ही शामी कबाब बाय कर लूँ। और अगर कोई आना होगा तो फिर यह है कि 2-3 चीज़ें मैंने और फ्रीज़ की हुई थी, तो मैं ज़ाहिर है ईद पे कोई आ जाता है तो फिर अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ आप उनको दें। और बस तो इस वजह से मैंने ये शामी कबाब ले लिया था और नगेट्स वगैरह भी लिए थे। तो ये किसी ने मतलब बच्चों ने और हस्बैंड ने तो खाए नहीं थे, तो सिर्फ मैंने ही शामी कबाब खाया था, और मैंने पराठा बना लिया था, और हस्बैंड को भी और बच्चों को भी स्लाइस और एग वगैरह ही खाना था। तो बस यही लाइट लाइट सा उन लोगों ने खाया, बट मुझे तो भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा भाई आज तो मैं पराठे और कबाब ही खाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से 10 डेज़ से रोज़े चल रहे थे, तो नाश्ता भी नहीं हो रहा था और फिर डाइट कुछ आउट हुई हुई थी। तो बस यहाँ बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और ये जाने का टाइम था अम्मी की तरफ, और हम लोग बस निकल ही रहे थे। ऑलमोस्ट कसाई आने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाऊं, और ये था मेरा बिल्कुल लाइट सा आउटफिट जो कि मैंने वेयर किया था। और गर्मियाँ होती है ना, तो गर्मियों में दिल भी नहीं चाह रहा होता मॉर्निंग में इतना कुछ हैवी पहनने को, और बस लाइट लाइट ही तैयार होने का दिल चाहता है। और क्योंकि एक तो गर्मी लग रही होती है, ऊपर से मुझसे तो बिल्कुल ही मतलब पसीना वगैरह आ जाता है, तो बर्दाश्त नहीं होता, तो इस वजह से बस मैंने हल्का ही जो है वो लाइट ही मैं रेडी हो गई थी। और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था और हस्बैंड भी रेडी थे। बस अच्छा, अम्मी की तरफ जाके भी कोई 2 घंटे बाद ही कोई कसाई आया, मतलब इतना ज़्यादा लेट कराते हैं कसाई और इतना वेट कराते हैं कि बिल्कुल मतलब सारा दिन मतलब वेट ही करते रहें। और ज़ाहिर जानवर फिर जहाँ ज़िबा होना होता है, इतने काम होते हैं, फिर उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, और फिर गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, वो भी करना होता है, तो ये सब काम जल्दी जल्दी में ही करने होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, और फिर मतलब गोश्त वगैरह ख़राब होने का भी डर लगा रहता है। ओके, तो यहाँ मैं आ गई थी अम्मी के घर, और अम्मी के घर आके अम्मी भी ज़ाहिर है काम में लगी हुई थी, और अभी आधा काम अम्मी ने पहले ही डन कर लिया था कसाई के आने से पहले, जो कि होता है ज़ाहिर है पहले कलेजी ही बनानी होती है, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं अम्मी ने वो कट कर ली थी, प्याज वगैरह अम्मी लगी हुई थी काम में। और मेरी बेटी के जो है काम देखें कि वो प्याज खा रही हैं ऐसी ना रूखी, तो इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह से लगी रहती है बस कुछ ना एक्टिविटीज़ में। तो अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था कि माशाल्लाह से हमारी कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो चुका था, और उस कलेजी वगैरह अम्मी बना रही थी, और उसका अम्मी ने 1-2 तरह की माशाल्लाह से अम्मी ने कलेजी बनाई थी, और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और एक तो थी टिक्का कलेजी, और एक थी मसाला अच्छी तरह भून के ना उसमें अम्मी ने कलेजी ऐड की थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बनी थी, और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं थी।
तो और अम्मी ने झटपट माशाल्लाह तेज़ी से जो हर चीज़ करके ना रेडी कर ली थी। माशाल्लाह से भाभी भी अम्मी के साथ लगी हुई थी, सारे काम दोनों ही माशाल्लाह से कर रहे थे। तो इतने काम होते हैं ना, एक तो जहाँ पे मतलब काव वगैरह ज़िबा होती है या कुछ भी कुर्बानी जहाँ होती है, तो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं और वो सब देखने होते हैं, तो वाक़ई बस। और एक तो गर्मी इतनी शदीद थी ईद के फर्स्ट डे भी और आज के दिन, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हद नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इंसान क्या करे, और बस दिल चाह रहा था बस ठंडे-ठंडे जूसेस पीता रहे या ठंडा-ठंडा पानी पीता रहे, इसके अलावा तो कुछ खाने-पीने का दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। वो ये है कि ईद माशाल्लाह से आती है, एवरी ईयर आती है, मगर ईद पे मुझे अब ना अब जब ईद आती है तो कुछ ना कुछ मुझे कमी सी महसूस होती है। वो मेरी ज़िंदगी में मतलब लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी हॉरिबल ट्रेजेडीज़ गुज़री हैं कि मतलब अब वो याद करके ना तो बस ईद पे थोड़ी-सी जो है ना वो मुझे मतलब डिप्रेस होती हूँ या थोड़ा-सा मुझे ना स्ट्रेस हो जाता है, या मैं सोचती हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। तो बस मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी प्रीवियस बातें हैं या प्रीवियस ट्रेजेडीज़ हैं जो बस हो गुज़र गईं। वक़्त तो गुज़र ही जाता है, बट यादें रह जाती हैं। तो ख़ैर इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ। बट हाँ, अब ऐसा होता है कि ईद आती है, कोई सेलिब्रेशन आती है या कोई इवेंट आता है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी सी लगती है मुझे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और ये मैंने बनाया था मीठा, जो कि मैं हर इवेंट पे कुछ ना कुछ घर में तमाम करती ही हूँ। ये मेरी आदत है, और जो है ये मैंने टूटी फ्रूटी बनाया था और इतना कोई मज़े का बना था माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, और इतना ठंडा, खूब चिल्ड करके इसको खाएं। और मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है मेरे प्रीवियस व्लॉग में, और अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसमें फुल क्रीमी और फुल कंडेंस मिल्क इस तरीके की चीज़ें ऐड होती हैं, काफ़ी थिक, काफ़ी रिच होता है, और खाने में तो बिल्कुल आइसक्रीम का फ्लेवर होता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो बस मैं इसी को रेडी कर रही थी और मिक्सिंग कर रही थी सब चीज़, सब फ्रूट्स को ऐड करके कॉकटेल वगैरह को। तो देखिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, और फ्रीज़ करने के बाद इतना अच्छा एक थिक और इतना ज़बरदस्त क्रीमी मतलब टेक्सचर बन के आया था। तो बस यहाँ मैं थोड़ी-सी जेली वगैरह ऐड कर दी थी। ओके, तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और कुछ भी अच्छा लगता हो तो माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।